चलिए, आज हम सब मिलकर एक ऐसे सफर पे निकलते हैं जो हमें सीधा हिंदुस्तान के दिल में ले जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। एक ऐसी कमाल की जगह जहाँ इतिहास की गूंज है, कुदरत की बेमिसाल खूबसूरती है और रूह को सुकून देने वाला अध्यात्म भी। सब कुछ एक ही जगह। और ये बात आप देखिए 100% सच है। मध्य प्रदेश सिर्फ नक्शे पर भारत के बीच में नहीं है, बल्कि यहाँ के जो अनुभव हैं वो सीधे देश की आत्मा से जुड़ते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं कि भारत का ये दिल अपने अंदर असल में कौन-कौन से राज छिपाए हुए हैं। तो फटाफट देख लेते हैं कि हमारा ये सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ की शानदार ऐतिहासिक इमारतों को देखेंगे, फिर निकलेंगे जंगल के एडवेंचर पर, वहां से कुदरत के कुछ हैरान कर देने वाले नज़ारे देखेंगे, फिर पहुंचेंगे इसके आध्यात्मिक कोर तक, और हाँ, आखिर में इस पूरी यात्रा को असलियत में कैसे प्लान करना है वो भी देखेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या है? वो ये कि यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। चाहे किसी को इतिहास में दिलचस्पी हो, या वाइल्ड लाइफ का शौक हो, या फिर बस शहर के शोर से दूर थोड़ा सुकून चाहिए हो। तो सबसे पहले जरा वक्त में पीछे चलते हैं, बात करते हैं उस चीज की जो मध्य प्रदेश के गौरवशाली अतीत को आज भी जिंदा रखे हुए है। यहाँ के वो शानदार किले और मंदिर जो आज भी अपने दौर की कहानियां सुनाते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है खजुराहो। इन्हें सिर्फ मंदिर कहना सही नहीं होगा, ये तो चंदेल राजाओं की कला और सोच के जीते जागते सबूत हैं। आप सोचिए, पत्थरों को इस तरह से तराशा गया है कि हर मूर्ति, हर दीवार एक कहानी कहती है। और इन सब में कंदरिया महादेव मंदिर तो वाकई एक मास्टरपीस है। उसकी भव्यता बस देखते ही बनती है। अब खजुराहो से रुख करते हैं ग्वालियर के किले की तरफ। एक पहाड़ी पर शान से खड़ा ये किला सिर्फ पत्थर और चूने का ढांचा नहीं है, ये ताकत और कला का एक बेजोड़ संगम है। यहाँ एक तरफ मान मंदिर महल की शाही शान है, तो दूसरी तरफ संगीत के जादूगर तानसेन की यादें गूंजती हैं। मतलब इतिहास और संगीत का ऐसा मेल बहुत कम देखने को मिलता है। तो यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों ही ऐतिहासिक जगह कितनी अलग हैं, है ना? एक तरफ खजुराहो है, जहाँ पत्थरों पर तराशी गई कला की बारीकी आपको हैरान कर देती है, और दूसरी तरफ ग्वालियर का किला है, जो अपनी विशालता और शाही अंदाज से अपना रौब दिखाता है। एक में कला की गहराई है, तो दूसरे में ताकत की ऊंचाई। तो इतिहास के इन शानदार गलियों से निकल के अब वक्त है जंगल की रोमांचक पुकार सुनने का, क्योंकि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के कुछ सबसे बेहतरीन जंगलों का घर भी है। अच्छा, एक बात बताइए, मोगली और बघीरा की कहानियां किसे याद नहीं? कहते हैं कि रडयार्ड किपलिंग को द जंगल बुक लिखने की प्रेरणा मध्य प्रदेश के इन्हीं घने जंगलों से मिली थी। तो चलिए अब उसी दुनिया की एक झलक लेते हैं। जी हाँ, वो दुनिया बसती है कान्हा नेशनल पार्क में। ये सिर्फ एक जंगल नहीं, ये रॉयल बंगाल टाइगर्स और खूबसूरत बारासिंगा का घर है। जरा सोचकर देखिए, एक खुली जीप में सफारी हो, चारों तरफ जंगल की असली आवाजें हों, और क्या पता अगले ही मोड़ पर जंगल के राजा से सामना हो जाए। वाकई ये एक अलग ही रोमांच है। जंगल का वो थ्रिल और एडवेंचर अपनी जगह है, लेकिन अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के उन कुदरती नज़ारों की जो दिल को एक अलग ही किस्म का सुकून देते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं भेड़ाघाट से। जबलपुर के पास ये जगह किसी दूसरी दुनिया जैसी लगती है। कल्पना कीजिए, नर्मदा नदी में नाव चल रही है और दोनों तरफ सूरज की रोशनी में चमकती संगमरमर की ऊंची ऊंची चट्टानें हैं। और फिर सामने आता है धुआंधार वाटरफॉल, जहां पानी इतनी तेजी से गिरता है कि धुएं का एक बादल सा बन जाता है। सच में एक ऐसा नज़ारा है जो हमेशा के लिए आंखों में बस जाता है। और हाँ, अगर लग रहा है कि एमपी में सिर्फ मैदान और जंगल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ अपना एक अकेला लेकिन बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन भी है। नाम है इसका पचमढ़ी। यहाँ की हवा में ही एक अलग ताजगी है। अपनी हरी भरी वादियों, कलकल करते झरनों और शांत वातावरण के लिए ये जगह मशहूर है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, धूपगढ़ से सनराइज देखना हो या बी फॉल के ठंडे पानी का मजा लेना, शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर, ये एक परफेक्ट ब्रेक है। इतिहास, एडवेंचर और नेचर, इन सब के बाद अब हम अपने सफर के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जो मध्य प्रदेश की आत्मा है, इसका आध्यात्मिक केंद्र। ये राज्य सदियों से आस्था और विश्वास का एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है। और जब आध्यात्म की बात हो तो जिक्र उज्जैन का आता है, जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में आध्यात्मिकता की धुरी बसती है।
ये भारत के 12 सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और यहाँ सुबह होने वाली भस्म आरती, वो एक ऐसा दिव्य अनुभव है ना, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। शब्दों में बयां करना सच में नामुमकिन है। ये वो जगह है जहां हवा में आस्था और ऊर्जा घुल जाती है। तो इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद मन में सवाल तो आ ही रहा होगा कि भाई इन सब जगहों को एक ही ट्रिप में कैसे कवर किया जाए। तो चलिए इसका भी एक हल देखते हैं, एक सैंपल प्लान पर नजर डालते हैं। तो ये रहा एक 7 दिन का प्लान, जिसमें मध्य प्रदेश का लगभग हर रंग शामिल है। शुरुआत उज्जैन के अध्यात्म से, फिर पचमढ़ी की हरियाली में सुकून, भेड़ाघाट का कुदरती अजूबा, कान्हा के जंगल का रोमांच और आखिर में खजुराहो की कला को सलाम। मतलब सोचिए, एक ही हफ्ते में आध्यात्म, सुकून, नेचर, एडवेंचर और कला, सब कुछ। तो मध्य प्रदेश की ये पूरी झलक हमने देख ली। अब बस एक आखिरी सवाल मन में आता है, अगर भारत के दिल की इस यात्रा पर निकलने का मौका मिले तो साथ में कौन होगा? अपना परिवार, जिगरी दोस्त या फिर कोई और खास? सोचिएगा जरूर।